Hello everyone, welcome back to JK Exemplified. So friends, आज हम मैपिंग सीरीज में कंटिन्यू करेंगे साउथ ईस्ट एशिया का मैप एंड एज ऑलवेज लेट्स सी द इम्पोर्टेंट कंट्रीज हियर. सो साउथ ईस्ट एशिया जो है इट कंसिस्ट ऑफ कंट्रीज ऑफ बर्मा, देन लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड राइट हियर इज सिंगापुर. तो अगर हम कैपिटल इनकी देखें तो बर्मा की कैपिटल है यंगून या रंगून. रंगून को यंगून भी कहते हैं. उसके बाद थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, लाओस की कैपिटल है वियंटियन, वियतनाम की कैपिटल है हनोई. ये याद रखिएगा कि वियतनाम की कैपिटल हनोई है और लाओस की वियंटियन है, क्योंकि नाम सिमिलर है, कंफ्यूजन हो सकती है. कंबोडिया की है नॉम पेन. ओके, और इससे अगर नीचे आए तो मलेशिया की द फेमस कोलालमपुर, सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, और इंडोनेशिया की कैपिटल है दैट इज जकार्ता. ठीक है. देन देयर इज द आइलैंड नेशन ऑफ फिलीपींस जिसकी कैपिटल है मनीला. ओके, so these are the important capitals. Now if we look at the important water bodies, so पहले अगर हम सीज देखें तो यहाँ पे एक तो आप देखेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट साउथ चाइना सी, और यहाँ पे देर इज अ 9 डैश लाइन. बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस की कॉन्टेक्स्ट में 9 डैश लाइन, क्योंकि ये जो रीजन है इंक्लूडिंग पार्सल आइलैंड, स्प्रैटली आइलैंड और काफी सारे आइलैंड ग्रुप्स हैं यहाँ पे, दिस इज कंटेस्टेड. चाइना जो है इट इज अग्रेसिवली क्लेमिंग दीज एरियाज कि वो हिस्टोरिकली उनके कंट्रोल में रहे हैं, वाइल नेशंस लाइक फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम एटसेट्रा ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है. ये रीजन्स रिस्पेक्टिवली जो इनकी बाउंड्री में आ रहे, टेरिटोरियल वाटर्स में आ रहे हैं, वो इनके कंट्रोल में होनी चाहिए. ठीक है. सो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ 9 डैश लाइन जो साउथ चाइना सी में है. ठीक है. नाउ इसके अलावा द इम्पोर्टेंट ओशियन सीज इंक्लूड राइट हियर इज गल्फ ऑफ टोंकिन. ये चाइना और वियतनाम को अलग करता है. हियर इज गल्फ ऑफ थाईलैंड जो ऑब्वियसली थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम के एरियाज को हक कर रहा है. देयर इज टू द लेफ्ट ऑफ म्यांमार इफ यू सी देयर इज अंडमान सी. ओके, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल होगा. देन देयर इज जावा सी राइट अबव इंडोनेशियन मेनलैंड, और काफी सारे सीज हैं. फॉर एग्जांपल हियर इज बैंडा सी जो इंडोनेशियन आइलैंड्स के आसपास ही एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है. सो अब इंपॉर्टेंट सीज तो हमने देख ली, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स देखते हैं. मैंने पहले भी स्ट्रेट्स का डिस्कस किया हुआ है. यहाँ पे ये दो क्वाइट फेमस स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो वेस्ट को ईस्ट से कनेक्ट करता है. एंड उसके नीचे अगर जाएंगे तो देयर इज सुंडा स्ट्रेट. ठीक है. सुंडा स्ट्रेट के अगर ऊपर आप जाएंगे बोर्नियो आइलैंड के साथ में जो है दैट इज मकासार स्ट्रेट. ठीक है. यहाँ पे मकासार स्ट्रेट के ऊपर मलेशिया के ऊपर अगर आप देखेंगे देयर इज सुलू सी. ठीक है. एंड देयर इज मोलुक्को सी एज वेल, सेलेबस सी एज वेल. सो ये सब आपको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि कौन से रीजन्स कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है. और फिलीपींस के राइट में देयर इज फिलीपींस सी. एंड एक चीज यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मैप देखेंगे तो लाओस इज द ओनली कंट्री दैट इज ट्रूली लैंडलॉक जिसका कोस्ट लाइन नहीं है. ये चीज इंपॉर्टेंट है. बाकी साउथ ईस्ट एशिया में जितनी कंट्रीज हैं वो सब कोस्ट पे हैं, सी को कनेक्ट करती हैं. ऑल राइट. नाउ अनदर important thing is the important rivers, and the most important river of this region is Mekong. ठीक है. and Mekong river flows through China, then Myanmar, Laos, Cambodia and finally Vietnam. The source जो है लाओस का that's in China, और ये यहाँ पे आके म्यांमार और लाओस का बॉर्डर बनाती है. देन यहाँ पे इट फ्लोज थ्रू द बॉर्डर ऑफ कंबोडिया, थाईलैंड एंड लाओस. ओके, और फाइनली इट फ्लोज इनटू कंबोडिया जहां से वियतनाम से होते हुए इट फ्लोज इनटू साउथ चाइना सी. इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो इस रीजन के हैं, यहाँ पे कोऑपरेशन एक एग्रीमेंट साइन हुआ है रिगार्डिंग कोऑपरेशन, और उसका नाम है मेकोंग गंगा कोऑपरेशन एग्रीमेंट. और ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सिविलाइजेशनल रिवर. और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है कि नॉम पेन और
वियतियन, ये दोनों कैपिटल्स जो है लाओस और कंबोडिया की, दे लाई ऑन मेकोंग रिवर। ठीक है, सो ये मेकोंग रिवर की इंपॉर्टेंस थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज इरावदी, ठीक है, विच फ्लोज थ्रू म्यांमार, और इसका सोर्स जो है दैट इज इन चाइना, एंड इट अल्टीमेटली फ्लोज इनटू अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल। ठीक है, देन अनदर इंपॉर्टेंट रिवर इज साल्वीन, जो जिसका सोर्स अगेन चाइना में है। इट फ्लोज थ्रू म्यांमार, और ब्रीफली ये म्यांमार और थाईलैंड का बॉर्डर भी बनाती है। ठीक है, अगेन इट फ्लोज इनटू अंडमान सी। इंपॉर्टेंट रिवर्स जो होंगे वो मेनलैंड में ही होंगे, क्योंकि आइलैंड ऑब्वियस आइलैंड नेशंस बहुत छोटे टू हैव इंपॉर्टेंट रिवर्स। अब इसके बाद एक यहाँ पे आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है कि देर इज राइट ओवर हियर दिस रीजन, इट्स नोन एज इस्मस ऑफ करा। ठीक है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की बात काफी देर से चल रही है, विच वुड बी करा कनाल, जो अंडमान सी को गल्फ ऑफ थाईलैंड से कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट है, सो एज टू बाईपास दिस रीजन। जो शिप यहाँ से होके जाते हैं, दे कैन डायरेक्टली गो फ्रॉम हेयर। ठीक है, जस्ट लाइक पैनामा कैनाल और स्वेज कैनाल। ठीक है, अभी ये पाइपलाइन में ही है प्रोजेक्ट, इसके रिगार्डिंग कुछ ज्यादा कंक्रीट चीजें हुई नहीं है। देन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड ऑफ बोर्नियो है, जो शेयर किया जाता है। आधा एरिया इसका इंडोनेशिया के अंदर है, और आधा एरिया मलेशिया के अंदर है। तो मलेशिया एक तो मेनलैंड यहाँ पे है, और यहाँ पे भी मलेशिया का रीजन है, आपको पता होना चाहिए। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स मेनली जो आप ऑब्जर्व करेंगे दैट वुड बी इन मेनलैंड, और यहाँ पे देर इज अ माउंटेन रेंज विच इज नोन एज अराकान योमा। ठीक है, और यहाँ पे देर इज अ माउंटेन रेंज विच इज नोन एज पैग्यूयोमा, ये इंपॉर्टेंट है। और इस रीजन में देर इज अ माउंटेन रेंज विच इज नोन एज डिलॉट कॉन्ग रेंज, एंड फाइनली दिस पर्टिकुलर लैंडमास इज नोन एज इंडो चाइना। सो इंपॉर्टेंट है कि इंडो चाइना अगर आए तो इंडो चाइना में चाइना इंक्लूडेड नहीं है। इस रीजन को, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस के रीजन को, इट इज नोन एज इंडो चाइना। ऑलराइट, और इस रीजन को, इसका नाम है शैन प्लेटो। सो दिस वाज अबाउट साउथ ईस्ट एशिया रीजन। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये अकेली एक ऐसी कंट्री है जिसका एक कॉन्टिनेंट भी है। ओके, और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ये। सो ऑस्ट्रेलिया को जो है वो 6 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्टली अगर हम देखें तो दिस इज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जिसकी कैपिटल है पर्थ, सबसे बड़ी स्टेट है यहाँ की। देन देयर इज साउथ ऑस्ट्रेलिया टू इट्स राइट, जिसकी कैपिटल है एडिलेड। देयर इज न्यू साउथ वेल्स, जिसकी कैपिटल है सिडनी। और देन देयर इज विक्टोरिया, यहाँ पे एक लाइन है जहाँ पे ये विक्टोरिया स्टेट है, जिसकी कैपिटल है मेलबर्न। और यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन है। और फाइनली देयर इज कैनबरा, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके ऊपर देयर इज क्वींसलैंड, जिसकी कैपिटल है ब्रिस्बेन। एंड फाइनली देयर इज नॉर्दर्न टेरिटरी, जिसकी कैपिटल है डार्विन। और यहाँ पे तास्मेनिया है, जिसकी कैपिटल है होबार्ट। अब आप नोटिस करें तो मोस्ट ऑफ द सिटीज या कैपिटल्स दे आर ऑन द कोस्ट। और उसके पीछे रीजन ये है कि सेंट्रल ऑस्ट्रेलियन जो रीजन है, यहाँ पे काफी सारे डेजर्ट हैं, और वो रीजन देर एसेंशियली इनहेबिटेबल, और क्रॉप्स नहीं हो पाती, प्रोडक्शन नहीं हो पाती, ट्रेड में दिक्कत आती है। So that is why most of the capitals they lie on the coast. Okay, now since we are seeing the capitals, next let's see the important water bodies. So पहले right में there is Indian Ocean, और उसके साथ में there is Timor Sea. ठीक है, उसके आगे there is Arafura Sea, और यहाँ पे गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया आ जाता है। ओके, अब राइट में पैसिफिक ओशन है, और इस रीजन को पर्टिकुलर दिस इज नोन एज कोरल सी। और यहाँ पे देयर लाइज अ स्ट्रेट विच इज नोन एज टॉरेस स्ट्रेट, जो डिफरेंशिएट करता है पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से। ये यहाँ पे तास्मेनिया और मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में देयर इज बैस स्ट्रेट। ओके, इस रीजन को दिस इज नोन एज स्पेंसर गल्फ। ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, ये जो बे है इसका नाम। यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, एंड दिस इज नोन एज आर्कीपेलागो ऑफ रिशाश। ठीक है, दिस इज नोन एज शार्क बे। यहाँ पे है गेलविंग चैनल। ओके,
and finally this is Joseph Bay. Okay, so this was about the major water bodies. Importantly, यहाँ पे देयर लाइज द ग्रेट बैरियर रीफ, जो लार्जेस्ट कोरल रीफ्स हैं वर्ल्ड की, और काफी न्यूज में रहती हैं, काफी चर्चित रहती हैं, बिकॉज इनकी कोरल ब्लीचिंग जो है दैट इज हैपनिंग एट अ अलार्मिंग पेस, और क्लाइमेट चेंज का सीधा सीधा असर यहाँ पे देखा जाता है. सो इम्पोर्टेंट रिवर्स अगर हम देखें तो ये जो रिवर सिस्टम है दिस इज नोन एज मरे रिवर, एंड दिस रिवर सिस्टम इज नोन एज डार्लिंग रिवर. ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स है इस रीजन की. देन देयर हियर इज डायमेंशिया रिवर, जो लेक इरी में जाके ड्रेन होती है. अब इंपॉर्टेंट लेक्स अगर आप देखें, सो लेक इरी जो है दिस इज द लार्जेस्ट लेक इन ऑस्ट्रेलिया. ओके, और इसके साउथ में नॉर्थ जो है दैट इज लेक इरी नॉर्थ, साउथ में लेक इरी साउथ है. एंड देन देयर इज लेक गार्डनर, लेक प्लांच यहाँ पे है, लेक फ्रोम यहाँ पे. देखिए ये लास्ट ईयर कनाडा पे ऐसा क्वेश्चन पूछा था, यू नेवर नो दे कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑन ऑस्ट्रेलियन लेक्स एज वेल. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए देयर इज लेक ग्रेगरी, लेक मैके, लेक डिसअपॉइंटमेंट, लेक कार्नेगी. देन उसके बाद लेक डिसअपॉइंटमेंट लेक है, लेक कार्नेगी है, रैसन लेक है. लेफ्ट में देयर इज ऑस्टिन लेक एंड देयर इज बार्ली लेक. और कोस्ट में यहाँ पे वेस्ट कोस्ट में देयर इज लेक मैक्लोड. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू ऑस्ट्रेलिया. जो हम पढ़ रहे थे अबाउट साउथ ईस्ट एशिया, को ये जानना जरूरी है कि इक्वेटर पासेस थ्रू ओनली इंडोनेशिया इन द रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, और किसी कंट्री के थ्रू इक्वेटर नहीं पास होता. अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स देखें, ठीक है, सो ऑस्ट्रेलिया में काफी सारे डेजर्ट्स हैं. ये बीच में देयर इज गिब्सन डेजर्ट, उसके ऊपर देयर इज ग्रेट सैंडी डेजर्ट. देन गिब्सन के नीचे देयर इज ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, यहाँ पे तानामी डेजर्ट है, और यहाँ पे देयर लाइज सिम्पसन डेजर्ट. ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स थे दैट आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया. अगर माउंटेन्स अगर हम देखें, यहाँ पे हियर इज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज. अब ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज होने के कारण जो ये बाकी रीजन है इट लाइज ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स, और इसीलिए यहाँ पे डेजर्ट्स पाए जाते हैं, क्योंकि मॉइस्चर लेडन जो विंड्स है दे आर नॉट एबल टू रीच दिस पर्टिकुलर लैंडमास ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे देयर इज ग्रेट आर्टिसिनियन बेसिन, और इसी के नीचे यहाँ पे देयर इज ग्रे रेंज. ठीक है, दिस ग्रुप ऑफ माउंटेन्स इज नोन एज फ्लिंडर्स रेंज. ये जो पर्टिकुलर पेनिनसुला है इट इज नोन एज इरी पेनिनसुला. इसी के साथ में जो ऊपर ये एरिया है दिस इज नोन एज आर्नहेम लैंड. अब इन दोनों एरियाज की, इरी और आर्नहेम लैंड की इंपॉर्टेंस ये है कि ये दोनों जो है दे आर रिच इन यूरेनियम, और ऑस्ट्रेलिया जो है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ यूरेनियम. ठीक है, नाउ दिस इज किम्बरली प्लेट्यू एंड दिस इज नोन एज डैम्पियर लैंड. अब यहाँ पे चिकेस्टर रेंज, हेमर्सली रेंज. साउथ में हियर इज डार्लिंग रेंज. इंपॉर्टेंट ये है कि साउथ जो डार्लिंग रेंज है दैट इज इन साउथ वेस्ट, और यहाँ पे देयर इज डार्लिंग रिवर विच इज इन सॉर्ट ऑफ वेस्ट ईस्ट कोस्ट. ओके, अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, वन इज माउंट मैग्नेट एंड अदर इज कैलगुरली. अब ये दोनों जो हैं दे हैव रिच डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड और आयरन के काफी डिपॉजिट्स हैं यहाँ पे. अब ऑस्ट्रेलिया जो है ये जो सदर्न रीजन है, ठीक है, दीज आर नोन एज नुलारबर प्लेन्स, and this region along with this region that drained by Murray and Darling River, they are very fertile region और काफी wheat production होती है यहाँ पे. सी अब ऑस्ट्रेलिया एक और चीज के लिए फेमस है कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स है. मेलबर्न वाला जो रीजन है यहाँ पे मेरीटाइम क्लाइमेट देखने को मिलता है. ठीक है, पर्थ और एडिलेड में यू गेट मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, और जो डार्विन वाला रीजन जो है टॉप मोस्ट जो रीजन है देयर यू फाइंड मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट विच इज फाउंड इन इंडिया. ठीक है, सो फ्रेंड्स दिस वाज अबाउट ऑस्ट्रेलिया. नाउ अगर आप न्यूजीलैंड का मैप देखें जो ऑस्ट्रेलिया के साथ में ही है, सो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, एंड इंपॉर्टेंट सिटीज अगर आप देखें तो देयर इज डंडन, देन ऑकलैंड, हैमिल्टन, ठीक है, क्राइस्टचर्च, इसी तरह से. और इसको दो आइलैंड्स में डिवाइड किया गया है, वन इज नॉर्थ आइलैंड, द अदर इज साउथ आइलैंड. काफी छोटा सा एक नेशन है. एंड साउथ में अगर आप देखेंगे देयर आर सदर्न एल्प्स,
एंड देन देर इज फॉरव्यू स्ट्रेट, जो साउथ वेस्ट केप एक छोटा सा आइलैंड है उसको डिवाइड करता है फ्रॉम द साउथ आइलैंड. यहाँ पे कुक स्ट्रेट है विच डिवाइड्स सदर्न island from North Island, and there are plenty of other features to this island group जो आप इस particular image से पढ़ लें, क्योंकि इतना important नहीं है पढ़ना ये न्यूजीलैंड का मैप हमारे लिए. So with this we come to an end of mapping of Australia and along with that New Zealand, and in the next lecture we'll be studying about map of Africa. Okay, so friends, अगर कोई भी आपको डाउट हो, कोई क्वेरीज है, प्लीज डू कमेंट एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. प्लीज डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, वहां पे हम डेली क्वेश्चंस डाल रहे हैं which will be of real help for you, and thank you.